चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और पिछली कक्षा जो हम लोग किए हैं कितना 4.2 अच्छे से आप लोग पूर्ण रूप से बिना दुख दर्द के कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 4.3। आज इसको अच्छे ढंग से करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करते हैं। इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि आपको कोई दुख दर्द नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ दिखेगा 2x² 3x और कितना है 5 = 0 है। अब देखिएगा तो जानते ही हैं द्विघात समीकरण क्या कहता है। एक मिनट रुकिए। क्या प्रॉब्लम आ गया? चल ही नहीं रहा। द्विघात समीकरण जो होता है क्या हो जाएगा? ax² + bx + कितना c = कितना होता है 0। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ आते हैं इस पे। क्लियर है? तो अब कहता है हमको यहाँ d बराबर विवेचक निकालने के। इसमें क्या निकालना है? d बराबर होता है विवेचक। क्या होता है विवेचक? तो क्या होता है फॉर्मूला? b² - क्या होता है 4ac। क्या चीज? 4ac। अगर हमको कोई भी संख्या अगर निकाल रहे हैं द्विघात समीकरण द्वारा, अगर मूल जो हमको आएगा निगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव में अगर संख्या आता है तो उसका हम लोग द्विघाती समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? द्विघाती। क्या चीज? द्विघाती समीकरण बराबर क्या होता है? -b अब प्लस माइनस क्या होता है? d अब बटा में क्या होता है? 2a। क्या होता है? 2a। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कब? जब हमारा पूर्ण संख्या आए, जैसे हमको आएगा 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या आ जाए पॉजिटिव में आना चाहिए, तब हम इसको क्या करेंगे? अगर मूल हमको आएगा तब उसके बाद हम इसका प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? अगर माइनस में आता है तो हम केवल डी निकाल करके क्या करेंगे? छोड़ देंगे। केवल डी निकाल करके क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्लियर है? आई होप कि आप क्लियर ढंग से समझ गए होंगे। तो इसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमको यहाँ देखिएगा अभी क्या होता है फॉर्मूला तोड़ना है। पहले इस पर क्या तोड़ना है? इस पर तोड़ना है। देखिएगा यहाँ क्या कहता है द्विघाती समीकरण। तो कहता है ax² + bx + c बराबर कितना होता है? 0। क्लियर है? अब यहाँ आते हैं तो हमको देखिएगा a बराबर, देखिएगा e जो है a बराबर का वैल्यू है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं e जो है b का वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए c का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 3 और a का वैल्यू कितना 2। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर कितना 5। अब अप्लाई करते हैं हम लोग d बराबर। क्या करते हैं? d बराबर। क्या करते हैं? d बराबर। तो d बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? तो कहता है b² - 4ac। क्या कहता है? तो d बराबर b² - 4ac। क्या? 4ac। क्लियर है? आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तब वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा? बराबर है तो बराबर b के जगह कितना है? -3। तो यहाँ कितना रख देते हैं? -3 का स्क्वायर। माइनस कितना है? 4, तो 4 रख दी। a के जगह 2 है तो 2 रख दिए। c के जगह देखिएगा, c के जगह कितना है? c के जगह 5 तो 5 रख दिए। तो अब देखिएगा माइनस है तो गुना करेंगे तो कच्चे में बदल जाएगा प्लस में, तो 9 हो गया है माइनस हो गया। तो 5 चौक 20, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। अब इनमें से घट करके आएगा तो ये कितना हो जाएगा? -31। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हमको डी का मान हमको कितना प्राप्त हुआ? तो डी का मान प्राप्त हुआ माइनस कितना? तो -31 प्राप्त हुआ। ठीक है? तो हमको देखिएगा यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ जो हमारा ये आया, जो हमको क्या आया? मूल आया। क्या आया? मूल आया। क्लियर? क्या आया? मूल आया। क्लियर है?
अब हमको मूल आया तो ये हमको माइनस में आया, क्या है माइनस में आया। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, 0 रुपया है, और किसी के पास -31 रुपया है। कितना है देखिएगा, यहाँ कितना आया -31 रुपया, किसी के पास कितना है 0 रुपया, किसी के पास -31 रुपया, तो कौन बड़का, तो बड़का 0 रुपया हो। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, -31 छोटा है केकरा से, शून्य से। क्लियर है, यही मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है, इसके नीचे देखिएगा, इसके नीचे एक और चीज भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे कि वास्तविक मूल मान नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। वास्तविक क्या लिख सकते हैं, वास्तविक मूल मान नहीं है, वास्तविक मूल मान नहीं है, क्या है वास्तविक मूल मान नहीं है, क्या है, क्या है कि माइनस में, तो यहाँ लिख दिए ना -0, मतलब 0 बड़ा है -31 का अपेक्षा। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ क्वेश्चन तो आर पार हो गया है, मतलब कि गड़बड़ा गया है ना, गड़बड़ा गया है तो इसको हम लोग अलग स्लाइड में ले लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना बिग रहा है नहीं बिग रहा। चलिए तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि कितना लिखा हुआ है, 3x² माइनस 4 रूट अंडर कितना 3 x प्लस कितना 4। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, अब a x² प्लस कितना bx प्लस c बराबर कितना 0। अब देखिएगा a के जगह हम कितना 3, b के जगह कितना लिख सकते हैं इतना, और 4 c के जगह कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज, तो लिख लेते हैं a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना लिख लेते हैं -4 रूट अंडर कितना 3। अब यहाँ लिख लेते हैं c बराबर कितना 4। क्लियर है, अब हम लोग वही अप्लाई करेंगे क्या चीज, विवेचक निकालने के लिए क्या चीज, तो d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b² क्या हो जाएगा b² माइनस कितना 4ac, कितना हो जाएगा 4ac। अब यहाँ देखते हैं b के मान कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 स्क्वायर -4 गुना a के मान कितना है 3, c का मान कितना है, तो c का मान है 4, कितना है 4। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ आते हैं, इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधे 16, कितना हो जाएगा सीधे 16, 4 का स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो जानते हैं माइनस गुनी माइनस बराबर प्लस हो जाता है। अब इनसे ही कट जाएगा, किससे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना आया था 16, आई हो जाएगा 48। अब देखिएगा यहाँ 4 चक 16 तिया क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये आ जाएगा प्लस में 48, आई हो जाएगा माइनस में 48, तो ये दोनों का कर देते हैं बागलम खास। देखिए कट गया, तो संख्या कितना आया शून्य, कितना आया शून्य। तो अब देखिएगा ये मूल वास्तविक मान है कि नहीं, देखिएगा अब 0 के बराबर आया कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 0 बराबर है। इसका मतलब है क्या चीज, मतलब यही है कि मूल वास्तविक संख्या मान है, क्या चीज मूल वास्तविक, मूल वास्तविक मान संभव है। देखिएगा हम लोग यहाँ लिखे हैं, क्या चीज लिखे, वास्तविक मूल मान नहीं है, ये वास्तविक मूल मान क्या हो जाएगा वास्तविक, इसको थोड़ा उल्टा है हो गया, लिख लेते हैं वास्तविक क्या हो जाएगा मूल मान, मूल मान है, वास्तविक मूल मान है। क्लियर है, आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को इसको तोड़ने में दिक्कत होता है, किसको, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको तोड़ करके थोड़ा हम समय थोड़ा लग जाएगा, लेकिन इसको आप अच्छे ढंग से भी समझ जाएंगे। क्लियर है, अब इसको तोड़े कैसे, तो तोड़े कैसे, तो यहाँ देखिएगा तो माइनस कितना है 4। क्लियर है, अब ये कितना है रूट अंडर में 3। अब मैक्सिमम बच्चों को तोड़ने नहीं आता, तोड़ने नहीं आता है, इसको हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं यहीं पे। क्लियर है, इस दुख दर्द सब दिन के लिए खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मतलब 2 बार, इसका मतलब 2 बार, 3 बार तो 3 बार, तो देखते हैं -4
और रूट अंडर कितना 3 और गुना कितना हो जाएगा -4 और रूट अंडर कितना 3। अब इसको हम बारी बारी से क्या करते हैं गुना करते हैं। क्या करते हैं गुना करते हैं देखिएगा तो -4 और -4 तो माइनस माइनस होता है गुना में प्लस तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब देखिएगा अब यहाँ रूट 3 है तो यहाँ रूट 3 है तो दो गो रूट में से एगो रूट बाहर देखिएगा दो गो में से एगो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा तो सीधे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 तो 16 कितना हो जाएगा 48। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा अब ऐसा नहीं है 3 है 4 रहेगा तो 4 में से रूट 4 में से गुना करेंगे तो एगो 4 को प्राप्त हो जाएगा। कैगो 4 प्राप्त होगा एगो 4। क्लियर है। अब इसके संख्या में रूट 2 गुना में रूट 2 लिखा हुआ है तो दो को संख्या में से हमको कितना प्राप्त होगा सीधे एगो प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा 2। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ कहता है ध्यान ध्यान दीजिएगा फिर वही कहता है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करे ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम लोग इसको फिर संख्या के रूप में यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। तो अब इसको हम संख्या के रूप में लिख लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 2 बी बराबर कितना हो जाएगा -6 और देखिएगा सी बराबर क्या हो जाएगा तब 3। क्लियर है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला पर अप्लाई करते हैं तो क्या निकालेंगे हम तो जानते ही हैं डी बराबर बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर कर देंगे और -4 गुना में ए का मान कितना है 2 सी का मान कितना है तो 3। क्लियर। अब इसको वैल्यू देखिएगा छछाए कितना हो जाएगा 36 और -4 12 दूना 24। अब यहाँ ध्यान देते हैं घट करके कितना आ रहा है देखिएगा तो घट करके आ रहा है 24 तो बच गया 2। कितना बच गया 2 तो ये हो जाएगा 12। तो डी का मान हमको कितना देखिएगा डी बराबर हमको प्राप्त हुआ कितना 12। तो देखिएगा यहाँ तो यहाँ 12 बड़ा है केकरा से शून्य से बड़ा है कि नहीं है। तो क्लियर है। तो अब निकालते हैं क्या चीज तो अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज तो द्विघाती सूत्र से। क्या चीज द्विघाती सूत्र का है कि अभी बड़ा है 0 से कौन बड़ा है 12 माइनस में नहीं है यहाँ। तो द्विघाती सूत्र जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द्विघाती यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा द्विघाती सूत्र ना। देखिएगा द्विघाती सूत्र क्या चीज द्विघाती सूत्र बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। कितना होता है 2a। अब हम लोग ध्यान देते हैं आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए तो हम फार्मूला पहले ही लिख लिए थे फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड। अब इतना ही तीनों में से चैप्टर को हम क्या कर देंगे बाकलम खास। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हो गया आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या देंगे तो लिखते हैं द्विघाती सूत्र। क्या लिखते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा द्विघाती सूत्र बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में कितना होता है 2a। तो हमारा द्विघाती सूत्र यहाँ प्राप्त हो गया। ये प्राप्त हो गया इतना। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं द्विघाती सूत्र जैसा ही प्राप्त हुआ तो आप देखिएगा अब इसमें हम क्या करते हैं तो मान चिपकाते हैं। क्या मान चिपकाते हैं तो देखिएगा b का मान कितना तो b का मान है -6 तो लिख देते हैं -6। पहले से में माइनस देखिएगा पहले से में माइनस होता है माइनस यहाँ है और क्या हो जाएगा देखिए पहले से में माइनस है। अब देखिएगा प्लस माइनस का प्लस माइनस यहाँ लिख दिए डी का मान कितना है हमको डी का मान आया 12 तो रूट अंडर कितना लिख देते हैं 12। क्लियर। अब 2 है ए के मान देखिए ए का मान कितना आया है 2 ए का मान कितना आया है 2। अब यहाँ ध्यान देते हैं तो माइनस गुने माइनस बराबर कितना होता है प्लस तो प्लस 6 अब प्लस माइनस अब रूट 12 है तो रूट 12 को फ्रैक्शन कर लेते तोड़ लेते हैं 12 हुआ तो 2 6 12 2 3 6 पेयर में ये आया था दो में से एगो बाहर हो गया तो 2 बाहर हो गया ये बच गया अकेला। ये कितना हो जाएगा 2√3 कितना हो जाएगा 2√3। तो 12 के जगह हम कितना लिख सकते हैं 2√3 तो इसके जगह लिख दिए 2√3। क्लियर है। अब बटा में कितना बचा 2 दूना 4। क्लियर है। अब कॉमन होने वाला संख्या को कॉमन लेते हैं 2 कॉमन होने वाला है 2 कॉमन ले लिए तो 2 3 यहाँ 3 बचा। अब प्लस माइनस क्या बचा तो प्लस माइनस यहाँ क्या बचा √3 कितना बचा √3। अब बटा में कितना बचा 4 तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 दूना 4 यहाँ कितना बचा 2। क्लियर है। अब हमको कितना बचा तो देखिएगा 3
प्लस माइनस √3 अब बटा कितना बचा 2। क्लियर है? तो एक बार इसको हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान देते हैं, तो यही संख्या को लिख सकते हैं 3 प्लस √3/2, ये एगो हो गया। एगो 3 प्लस प्लस है तो एगो क्या लिख दें माइनस में, क्या लिख दें माइनस 3 माइनस √3 बटा में 2। क्लियर है? तो अब हमको संख्या प्राप्त हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में। यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? एक प्लस में एगो माइनस में। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कहीं मिस्टेक वगैरह नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। बराबर मूल हो कहने का मतलब कहता है, तो कहता है इसमें के का मान बराबर मूल हो, तो हम लोग करके देखते हैं। चलिए तो कहता है फिर वही फार्मूला ए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर है? ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा के, और सी बराबर हो जाएगा 3। क्लियर है? हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे क्या चीज, तो कहता है देखिएगा मूल के बराबर, क्या कहता है मूल के बराबर। तो जब मूल के बराबर होता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल के बराबर होता है तो डी का मान कितना हो जाता है 0। याद रखिएगा, अगर मूल के बराबर कहे तो डी का मान कितना होता है 0। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac क्या होता है 4ac। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं 4ac, अब यहाँ इक्वल टू कितना 0। चलिए तो अब आगे मान भरते हैं, b का मान कितना हो जाता है, b का मान हो जाएगा k, तो k रख दिए तो k² हो जाएगा। क्लियर है? अब माइनस हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं k²। क्लियर? अब -4 है तो 4 लिख दिए, a का मान 2 है तो 2 रख दिए, c का मान देखिएगा, c का मान यहाँ कितना है, तो c का मान 3 है। क्लियर? इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं k² है तो k² रख दिए, माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, तो 24। कितना हो जाएगा 24। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इतना के बराबर 0 के बराबर है तो k लिख सकते हैं, तो k बराबर कितना हो जाएगा 24। क्लियर है? अब k का मान रख देते हैं यहाँ पे, रूट अंडर e² हटाए थे पर रूट पहना दिए, अब हो जाएगा 24। क्लियर है? तो इसका कहने का मतलब होता है जैसे k बराबर एक बार प्लस में तो एक बार माइनस, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को ज्यादा दिक्कत है, अब रूट अंडर कितना आया, आप ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमको √12 था तो √12 हम लोग यहाँ फैक्टर कर लिए, फैक्टर करके हमको कितना आया, इतना आया। क्लियर है? उसी प्रकार से हम लोग 24 का कर लेते हैं। देखिएगा 24 का करेंगे तो 2, तो हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 2, ये 6, ये कितना हो जाएगा 2, कितना लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6। अब 2 गो पेयर है तो इसमें से एगो बाहर आएगा, एगो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, कितने हो जाएगा, तो 2 दूना 4। क्लियर है? अब देखिएगा 2 गो में से एगो बाहर आ गया, इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 2√6। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इतना 2√6। तो 2√6 एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। आई होप कि आप इससे संतुष्ट होंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल हो गया तो जब जानवे करते हैं तो इसका d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ देखते हैं, अब इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम द्विघात समीकरण का रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा k x से हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा k i x x²
अब इससे गुना करेंगे तब माइनस कितना हो जाएगा 2kx अब प्लस सी इक्वल टू शून्य। अब देखिएगा a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर आ गया है। देखिए इतना के बराबर आ गया ना, तो जब बराबर आ गया तो हम लोग इसका करते हैं काम तमाम। अब क्लियर है। अब यहाँ a बराबर निकालते हैं, a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा माइनस 2k, कितना हो जाएगा 2k। अब c बराबर देखिएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, तो अब देखिएगा c बराबर कुछ न था कितना, सॉरी c बराबर यहाँ कितना है 6, कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 न है। क्लियर, कितना है 6, क्लियर। तो अब हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे, तो जानते ही हैं जब क्या हो दो मूल बराबर हो तो यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है देखिएगा d बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, d बराबर शून्य हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं तो फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac। अब यहाँ बी स्क्वायर, बी का मतलब यहाँ देखिएगा कितना 2, कितना 2k स्क्वायर, कितना 2k स्क्वायर माइनस 4 का 4 के 4 रहने देते हैं, एक के जगह कितना रख देते हैं k, c के जगह रख देते हैं 6। क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसको गुना करते हैं। अब गुना करें, सॉरी ये सब कितना के बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, दो दूना कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब माइनस 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 24 के आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 4 है, कितना है 4 है, इसमें से हम कॉमन क्या लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं 4, में से के, तो इनमें क्या बच जाएगा के बच जाएगा, केवल के बच जाएगा। अब माइनस कितना बच जाएगा 6, इक्वल टू कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब हम लोग को संख्या में से कितना वर्ट करके आएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 4 के बराबर कितना लिख सकते हैं शून्य, कितना लिख सकते हैं शून्य। इधर कितना के बराबर लिख सकते हैं के माइनस 6 बराबर शून्य। क्लियर है। आई होप कि आप यहाँ अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर। इसके बाद की संख्या अब डायरेक्ट यहाँ देखिएगा के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 0/4, कितना हो जाएगा 0/4। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर। अब हम लोग यहाँ आते हैं तो देखिएगा के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो हमको एगो प्राप्त हुआ कितना, एगो प्राप्त हुआ देखिएगा, एक प्राप्त संख्या हमको कितना आया, एक प्राप्त संख्या आया हमको देखिएगा 0 में कितना, तो 0/4, एक संख्या आया 6। तो कहता है दो मूल बराबर हो, तो ऐसा कोई संख्या निकालने के लिए कहता है तो हमको मूल का मान यहाँ ध्यान दे, मूल देखिएगा तो हमको मूल कितना प्राप्त हुआ, तो मूल प्राप्त हुआ एगो 0/4, एगो सीधे प्राप्त हुआ 6। तो मेरे लिए यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या एक, कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई, क्या चीज, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, और फिर कहता है और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर में है। ठीक है। फिर कहता है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं हम लोग, आप देखें एक आयत बना दिए, क्या बना दिए आयत बना दिए, तो में जो कहता है वो में करते जाना है। क्षेत्रफल कहता है, क्या कहता है क्षेत्रफल कहता है कितना 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। और फिर कहता है कच्ची जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो कर x हुआ तो कर कितना हो जाएगा 2x, कितना हो गया 2x। इसमें कोई दुख दर्द नहीं ना, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कहा वैसा हम कर दिए। तो कहता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए फिर हमको कहता है
तो देख लीजिए यहाँ मानते हैं, तो मानते हैं तो लिख लीजिएगा लेट, मतलब माना। तब यहाँ देखिएगा लंबाई, क्या लिख देखिएगा, लंबाई। आई ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये हो गया चौड़ाई। तो आप लोग खुद देख करके बताइए, क्या खुद देख करके बताइए यहाँ लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो यहाँ देख करके बताइएगा, यहाँ 2x है और चौड़ाई कितना है, तो यहाँ x। कोई दुख दर्द नहीं ना, नहीं है तो फिर अब आगे बढ़ते, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे कर देना है। चलिए, अब कहता है कची कि आम की बगिया बनाना संभव है, पूछ रहा आम के बगिया बनाना संभव है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आम की बगिया बराबर, देखिएगा इतना दूर में है तो एकरे अंदर नाम के बगिया होगा, तो अगर क्षेत्रफल कितना दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर, क्या दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या दे दिया, बगिया का लिख लेते हैं, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे की क्रियाक्रम करते हैं। तो जानते हैं इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो लंबाई गुना में चौड़ाई लिख दिए, क्या लिख दिए, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब बराबर कितना, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कहते हैं, तो इतना लिख दिए इसको। अब लंबाई लिख लेते हैं, तो लंबाई देखिए जानबे करते हैं लंबाई कितना, 2x गुना चौड़ाई कितना x बराबर कितना 8 मीटर। इनमें कोई दुख दर्द ना नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक मिल करके कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800 मीटर स्क्वायर। कोई दुख दर्द न, तो न है तो आगे बढ़ते हैं, तो इसे 2 से काट दिए तो कितना मरतबे कट गया, तो 400 मरतबे, कितना 400। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, तो यहाँ ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू आया हमको 400। अब ई पर से स्क्वायर हटा के उस पर रूट पहना देते हैं, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अब जानते ही है 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, कितना होता है 20। तो हमको देखिएगा प्राप्त कितना हुआ, x के मान हमको प्राप्त हुआ 20, कितना प्राप्त हुआ 20। तो अब यही देखिएगा यहाँ पे संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x है तो लंबाई आई कितना है चौड़ाई, तो लंबाई बराबर यहाँ ध्यान देते हैं, लिखते हैं यहाँ लंबाई बराबर कितना था 2x, 2x 2 गुना में कितना 20, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, कितना आ गया 40। तो लंबाई कितना 40। अब चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई हम लोग प्राप्त हो गया कितना सीधे x, कितना x के मान कितना दिया हुआ है 20। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमको लंबाई कितना मिला, तो लंबाई मिला 40, चौड़ाई कितना मिला 20। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए, क्लियर है। चलिए समझ पाए होंगे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ गए होंगे। तो जानते ही है सब संख्या हमको पॉजिटिव में आया, तो इसका मूल मान क्या है, संभव है कि नहीं है, तो मूल मान इसका क्या है संभव है। क्लियर है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, कहता है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर कहता है दो मित्रों की आयु का योग कितना वर्ष है, तो 2 वर्ष है। तो फिर कहता है 4 वर्ष उसकी कभी 4 वर्ष पूर्व, पूर्व कहे तो ऐसा ही, पूर्व कहे तो माइनस, पूर्व कहे तो माइनस। क्लियर है। तो कहता है कची वर्षों में गुणनफल कितना हो 48 था, कितना था 48 था। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान दे लेते हैं, तो कहता कची है यहाँ पे 2 मित्र है, क्या है 2 मित्र है। तो 2 मित्रों का लिख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मित्र, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रथम प्लस
द्वितीय, प्रथम प्लस द्वितीय। तो कहता है दोनों का योग कितना दिया है 20। हम यहाँ 20 चिपका दिए। चलिए, तो हमरा पता नहीं है तो इसके लिए हम इसको x मान लेते हैं। x प्लस कितना हो गया था द्वितीय, क्या हो गया x प्लस द्वितीय। अब बराबर जानबे करते हैं 20 है तो हम केवल द्वितीय निकाल लेते हैं। तो द्वितीय बराबर हमको कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। कितना हो गया 20 माइनस एक्स। तो प्रथम के मान देखिए मैं कितना रखे x, द्वितीय के मान कितना हो गया b माइनस एक्स। तो यहाँ कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा, ए के मान कितना आया हमको, ए के मान आया x। कितना आया x, क्लियर है। तो दूसरा का मान कितना आया, तो दूसरा के मान आया, यहाँ ध्यान देते हैं, दूसरा के मान आया हमको इतना। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। तो प्रथम x तो द्वितीय 20 माइनस एक्स, क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता क्या चीज है, तो अब यहाँ देखिएगा, तो कहता है प्रथम, अरे हल्ला नहीं ना करो। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। कहता है प्रथम मित्र की, क्या कहता है निकालने के लिए, तो कहता है प्रथम मित्र की आयु। तो प्रथम मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा हमको x। कितना हो जाएगा x। अब देखिएगा दूसरे मतलब द्वितीय मित्र की आयु बराबर देखिएगा कितना आया है 20 माइनस एक्स। कितना आया है 20 माइनस एक्स। तो अब में कहा कथी था, तो कहा था 4 वर्ष पूर्व। क्या कहा था 4 वर्ष पूर्व। तो कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं। तो कंडीशन क्या कहता था 4 वर्ष क्या चीज पूर्व, क्या 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष जब पूर्व निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व देखिएगा कंडीशन यही में ना बदलेगा, तो कंडीशन जो ऊपर लगाए हैं वो में बदलेगा। तो लिखिएगा क्या, तो लिखिएगा प्रथम मित्र की आयु बराबर x माइनस 4, x माइनस 4। तो लिखिएगा द्वितीय मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 20 माइनस क्या है x। तो 4 कहा है, क्या कहा है 4, तो इसमें से क्या घटा दिए 4। तो जब घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा 16 माइनस एक्स। कितना प्राप्त होगा 16 माइनस एक्स। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो प्रथम मित्र की आयु कितना हो गया x माइनस 4। अब कहता है द्वितीय मित्र का आयु कितना हो गया 16 माइनस एक्स, क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो कहता है गुणनफल 48 था। तो गुणनफल 48 था, तो इसका और इसका गुणनफल कितना 48 है। देखिएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल कहता है 48। कितना कहता है 48। तो जब 48 कहा तो अब इसको देखिएगा बारी बारी से इसको हल करते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे, क्लियर है, इसको इससे गुना करेंगे, क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ पा रहे होंगे कि कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x। कितना हो जाएगा 16x। अब इसको गुना करते हैं माइनस से। अब देखिएगा 16 से 16x हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो प्लस गुने बराबर माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब माइनस से गुना करते हैं तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 16 चौका 64। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा 4x। अब देखिएगा इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है कितना 48। तो बराबर के उस पार है तो इस पार ले आते हैं तो कितना हो जाएगा सीधे 48, क्लियर। इज इक्वल टू कितना, क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिएगा अब ये 16x है,
कितना है 16x है, ये कितना x है 4x। क्लियर। तो इसको पहले हम सजा लेते हैं, बढ़िया ढंग से सजा लेते हैं, तब देखिएगा सजाने के बाद है मतलब कि जिसका घात बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा -16x² कितना हो जाएगा -16x²। अब देखिए 16 4 कितना हो जाएगा +20x कितना हो जाएगा +20x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया। देखिएगा चिन्ह थोड़ा बदल लेते हैं। देखिएगा 16x का 4x 20x हो गया, ये x² यहाँ आ गया। क्लियर। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसका आगे की क्रिया करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बचा हमको क्या चीज, तो ये बचा कितना, तो बचा -64 और माइनस कितना 48। तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस है। 8 है 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 और 10 1 कितना 11 बराबर कितना 0। हमको कितना आया 112। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं और इसमें से माइनस को क्या करते हैं कॉमन, तो अभी हो जाएगा क्या चीज x² प्लस है, तो यहाँ हो गया माइनस कितना हो जाएगा 20x कितना हो जाएगा माइनस है तो प्लस 112 कितना हो गया बराबर कितना 0। क्लियर। और माइनस किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमको संख्या कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ x² माइनस कितना 20x और प्लस कितना हो जाएगा 112 बराबर कितना हो गया 0। क्लियर है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब हमको देखिएगा इसके पीछे कुछ ना था x, तो ये देखिएगा कि किसके नियम के अकॉर्डिंग आ गया, a x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 आ गया। अब हमको इस नियम के अकॉर्डिंग आ गया कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ आ गया तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, आ गया तो इसको क्या करते हैं, अब इसको तोड़ते हैं। तो देखिएगा a की जगह कितना हो गया बगल में लिख देते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, a के पीछे कुछ ना था 1, b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -20 क्या हो जाएगा -20 और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 112 कितना हो जाएगा 112। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो ध्यान लगाएंगे कची, तो b² माइनस 4ac, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac लगाते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिएगा b का मान कितना है -20, तो -20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 तो 4 और गुना a का मान कितना है 1, तो c का मान कितना है 112 कितना है 112। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कितना आ जाएगा, तो 20 के हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 एकम 4 दूना 8 4 एकम 4 4 एकम 4। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ आते हैं तो 400 है 448 का माइनस हमको कितना आ जाएगा सीधे 48। तो डी के मान हमको कितना आ गया, तो डी का मान यहाँ ध्यान देते हैं, तो डी का मान हमको कितना आया ध्यान दीजिए, तो डी का मान हमको प्राप्त हुआ -48। तो बताइए वास्तविक संख्या का मूल मान है कि नहीं, देख करके आप लोग खुद बताइए, तो मूल मान क्या है, नहीं है, वास्तविक संख्या का मूल मान नहीं है। तो लिख लीजिए नीचे से मूल मान नहीं है। क्लियर। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं। क्लियर है लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है एक परिमाप, परिमाप मतलब होता है कोई भी चारों बगल का, ठीक है। तो कहता है देखिए परिमाप कितना दिया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो कहता है एक पार्क को बनाना संभव है, और कहता है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं, ये दे दिया हमको क्या चीज, अब ये दे दिया देखिएगा यहाँ, अब ये वो पार्क है, क्या है पार्क है जेकर लंबाई चौड़ाई है, जेकर है लंबाई चौड़ाई, जेकर मानते x, तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए x, ये हो जाएगा y, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा y। क्लियर है। अब इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, तो 400 मीटर स्क्वायर।
अब देखिएगा परिमाप हमको दिया है। परिमाप होता है मतलब कि जो भुजा है ना, तो भुजा क्या हो जाएगा, तो परिमाप जानते ही है 2 इंटू लंबाई प्लस कितना होता है चौड़ाई। क्लियर है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई दे दिया। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हमको यहाँ कितना दिया है, तो 80 मीटर। क्या दिया है, 80 मीटर। तब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले, तो लिख लेते हैं लेट मान। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबाई इधर हो जाएगा चौड़ाई। अब दे दिया है क्या चीज, परिमाप। क्या दिया है, परिमाप। क्लियर, तो आप लोग खुद देख करके बताइएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, परिमाप दे रहा है, क्षेत्रफल दे दिया, लिख दिए। अब कहता है बची है, कहता है एक पार्क, पार्क को क्या चीज बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं। अब लंबाई देखिएगा, लंबाई कितना दे दिया है, तो लंबाई दे दिया x, दे दिया है क्या चीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x दे दिया है। अब दे दिया देखिएगा, ये हो गया लंबाई, यहां से लेकर के क्या हो गया लंबाई। देखिए चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई दिया है y। परिमाप कितना दे दिया है, 80 मीटर। कितना दे दिया है, 80 मीटर। क्लियर है, अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग जो कहता है निकालने के लिए निकाल देते हैं। अब फार्मूला जानते ही है, क्या होता है फार्मूला, आयत का परिमाप बराबर, पहले ही आपको बोल चुके हैं, आयत का परिमाप हमको दिया कितना, 80 मीटर। तो ये फार्मूला क्या होता है, पेन चेंज कर लेना, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो कितना से काट दें, 2 से काट देते कितना, 40 मरतबे कट गया। तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। देखिएगा लंबाई, लंबाई कितना दिया x, चौड़ाई कितना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 40। तब इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस, सॉरी इसको उठा के उधर रख देते हैं। चाहे इसी को हम समीकरण कितना मान लेते हैं, तो समीकरण इसी को मान लेते हैं एक। कितना मान लेते हैं, 40 मरतबे कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 40। तो इसी को समीकरण हम कितना मान लेते हैं, एक। समीकरण इसको कितना मान लेते हैं, एक। इसको क्या मान लिया, समीकरण एक। क्लियर, अब हम लोग यहाँ आगे ध्यान देते हैं। तो अब देखिएगा x प्लस वाई बराबर हमको आ गया है 40। आगे की क्रिया हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब कहता का चीज है, तो देखिएगा ई हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है क्या चीज, तो लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन, आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए आप लोग कमेंट में कमेंट करिए कि 400 मीटर स्क्वायर दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो देखिएगा लंबाई लिख दिए, लिख दिए चौड़ाई, तो ये हो गया गुना में है, क्या है, गुना में। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई का मान दिया है कितना, 400। तो 400 दिया है, तो देखिएगा यहाँ कितना लंबाई, देखिएगा कितना है, x। कहीं खीरा बैठा हुआ इसलिए काम नहीं कर रहा था। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। लंबाई दिया x, गुना में कितना है y, अब बराबर कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। तो इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 2। इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं, 2। क्लियर, समीकरण कितना मान लेते हैं, 2। अब यहाँ में समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, क्लियर, 2 का मान अब रख देंगे। अब यहाँ देखिएगा कितना है, x गुना वाई अब बराबर कितना है, तो 400। कितना है, 400। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का मान यहाँ प्राप्त करने के लिए हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं,
तोड़ लेते हैं समीकरण एक को, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण एक है, तो यहाँ तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दिए, एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दिए। अब देखिएगा, अब बराबर कितना है 40, तो यहाँ लिख दिए 40। अब बराबर के उस पर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा -5 हो गया। तो अब हमको टूट करके एक्स का देखिएगा, एक्स का मान हमको इतना आ गया, क्लियर। अब एक्स का मान हम यही मान हम इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स के जगह पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, अब माइनस कितना हो जाएगा y, क्लियर है। i इक्वल टू कितना हो जाएगा y, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, इससे अब गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 40y, अब माइनस हो जाएगा y मिलके y स्क्वायर, इक्वल टू देखिए बराबर के इस पार है तो बराबर के इस पार लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू कितना 0, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये हो जाएगा बड़ी घात वाला, उसको पहले लिख लेते हैं, तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा कितना माइनस है, माइनस में है, क्या है माइनस में है। अभी कितना हो जाएगा -400, कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो माइनस है तो माइनस को हम क्या कर लिए कॉमन कर लिए। अभी कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40y, कितना हो जाएगा 40y, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, क्लियर। आई इक्वल टू कितना के बराबर 0 के बराबर, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अभी माइनस है तो माइनस उस पर जाएगा 0 में, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, देखिएगा यहाँ वाई स्क्वायर आई प्लस कितना हो जाएगा 40y, कितना हो जाएगा 40y, क्लियर है। अब प्लस कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम लोग यहाँ अब देखिएगा, अब इतना संख्या आ गया, तो अब कौन संख्या के बराबर आएगा द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ध्यान देते हैं, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो हम लोग a बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a बराबर कितना हो जाएगा a बराबर 1, क्लियर। अब b बराबर कितना हो जाएगा 40, और c बराबर क्या हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा c बराबर 400, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा 4ac। तो b के मान यहाँ ध्यान दीजिएगा, b के मान हमको कितना आया है 40, तो क्या लिख लेते हैं b की जगह 40, तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4, गुना में देखिएगा a के मान कितना है, a के मान देखिएगा a के मान है हमको यहाँ 1, a के मान 1, तो यहाँ 1 रख लेते हैं। c का मान देखिएगा, c के मान हमको कितना आया है, c का मान देखिएगा, c का मान कितना है 400, या 400 रख लेते हैं। अब देखिएगा 4 4 कितना हो जाएगा 1600, अब माइनस कितना हो 4 3 कितना हो जाएगा 416, कितना हो जाएगा 16। तब देखिएगा ये संख्या क्या हो जाएगा मेरा कट जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 16 16 कट गया तो कितना बचा 0, कितना बचा। तो d बराबर हमको देखिएगा, d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, तो d बराबर 0 प्राप्त हो गया, d बराबर कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया, क्लियर है। अब जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो देखिएगा ये वैल्यू कितना के बराबर है 0 के बराबर, तो इसका मूल मान है कि नहीं है, तो वास्तविक मान जो होगा मूल संभव है, क्लियर है। तो जब संभव है तो हम संभव होने के बाद हम क्या करते हैं फार्मूला पर तोड़ते हैं, कौन द्विघाती सूत्र पर, तो क्या किस पर तोड़ेंगे द्विघाती सूत्र, लिखते हैं द्विघाती सूत्र, क्या चीज द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में क्या होता है 2a, कितना होता है 2a। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब बराबर है तो बराबर देखिएगा, तो b का मान यहाँ कितना दिया, तो b का मान यहाँ दिया है 40, कितना दिया है 40, तो यहाँ लिख देते हैं -40, कितना हो जाएगा -40, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज, ऐसे गुना किए हैं कितना आ जाएगा x बराबर 40 माइनस वाई, कितना है 40 माइनस वाई, तो y y मिलकर 40y हो जाएगा y, तो प्लस गुने माइनस बराबर यहाँ हो जाएगा -y
अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 40y प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो प्लस में तो 40y लिख लिए, y इधर ले आए, ठीक है, इधर ले आए, क्लियर, इधर ले आए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ मिस्टेक क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 40y है, तो 40y को लाते यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस लिखे हुए हैं, तो माइनस में यहाँ है नहीं ना, यहाँ प्लस में ना होता, यहाँ प्लस में होता, क्लियर है। जब प्लस में होता तो अब ये देखिएगा, जब माइनस यहाँ कॉमन लिए तो माइनस था, तो यहाँ क्या होता है, माइनस हो जाता, क्या होता, माइनस हो जाता, क्लियर है। यहाँ माइनस हो जाता, ये भी यहाँ माइनस हो जाता, तो ये भी हमको यहाँ क्या होता, -40, कितना होता, -40, इसीलिए गड़बड़ा रहा था। अब -40 हो जाता था, यहाँ क्या होता, तो जानते ही है बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 4ac, बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लग जाता, माइनस, तो माइनस इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है, तो फर्क पड़ता है यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना, 40। अब पहले से हमको संख्या दे है -40, माइनस की फॉर्मूला वाला, अब पहले से माइनस, अब प्लस माइनस, डी के मान कितना आया था, √0, कितना आया है, 0। अब 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिएगा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, कितना है, ए का मान 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये 40 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब बटा में 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ प्लस माइनस कहने का मतलब एक बार क्या होता है, द्विघाती समीकरण, तो द्विघाती समीकरण कहने का मतलब ये किसके बराबर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं ए, बी और सी का मान जब पुट किए तो हम किसके बराबर निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी बराबर हम लोग संख्या रख दी, तो मेरा ये क्या है, वाई है, ये क्या है, वाई है, क्या है, वाई है, क्लियर। तो वाई बराबर हमको इतना आया, कितना आया, वाई बराबर इतना आया। तो वाई बराबर देखिएगा, वाई बराबर हमको कितना आया, तो वाई बराबर रख लेते हैं 40, कितना रख लेते हैं, 40। अब प्लस माइनस 0/2, तब जानते ही है वाई बराबर एक बार लिख दीजिए कितना, 40। अब प्लस देखिएगा 40 से एक बार 40 बाई कितना रख लेते हैं, तो एक बार प्लस 0 कितना 2, एक बार रख लेते हैं कितना, बराबर 40 और -0/2, तो एक बार लिख लिए प्लस में, एक बार लिख लिए माइनस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यही मेरा क्या है, वैल्यू आया, यही मेरा आंसर है। आई होप कि आप उसको क्लियरली ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसको ऐसे भी आप लोग कहिएगा कि अब इसको काट नहीं देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे है, ये भी ऐसे है, डायरेक्ट हम इसको हम ऐसे नहीं काट देते हैं, तो अभी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट इसको हम ऐसे करके काट देते हैं। देखिए इसको काट दिया 20 दूना 40, इसको काट देते 20 दूना 40, होते काट देने के लिए, तो हमको कितना बचेगा, y बराबर कितना बचा है, वो 20, वो प्लस में है, वो माइनस। तो यहाँ भी यहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्लियर है। बच्चे कह रहे थे कि इसको कहे काटे नहीं, क्लियर है, ना काट दो तब पर भी वही है, ना काटो तब पर भी वही है। आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। चलिए, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।